मैं हूं उमर मलिक और आप देख रहे हो जज्बा 24। आज हम जिले शोपियान में आए हैं और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के जो मसाइल थे क्या वो जो गवर्नर इंतजामिया में वाकई तौर पर हल हो चुके हैं या अभी भी कुछ ऐसे काम हैं जिनको हल करना बाकी है। हमारे साथ है जिले शोपियान के पहले जो ट्रेड फेडरेशन के एक शख्स है हमारे पास, रियाज अहमद। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में जो यहाँ पे काम थे क्या वो मुकम्मल तौर पर हल हो चुके हैं। आपका खैर मकदम करते हैं जज्बा 24। जी थैंक यू वेरी मच। आप ने अपना ये हमें बुलाया तो उसके लिए शुक्रिया। देखिए ये जो जहाँ तक आप बात कर रहे हैं यहाँ पे कुछ क्या काम हुए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले वक्तों में बहुत सारे मसाइल रहे हैं और तैमूर तरक्की के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बहुत पीछे थे। तो एक बहुत बड़ा अगर हम कंपैरिजन करेंगे बाकी स्टेट्स के साथ तो यहाँ तैमूर तरक्की के हवाले से हम उतना नहीं थे, तो इसलिए काम भी बहुत ज्यादा था। बहुत कारब साहब कुछ हुआ, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जैसे अगर हम जब बाकी देश की बाकी रियासतों में जाकर देखते हैं, जब हम उस चीज की तमन्ना करते हैं, जब हम वो तरक्की चाहते हैं, तो उसके लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सरकार अच्छा कर रही है, पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा हुआ है। हमने वो चीजें भी देखी जिनका हमारे जहन में भी नहीं था। रोड बन रहे हैं, हमारा बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम अभी ये कहें कि कम हुआ है तो वो ज्यादती होगी, हुआ है। लेकिन अब हम क्यों चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो तैमूर तरक्की का ग्रास रूट लेवल पे जो होना चाहिए था वो नहीं था। वो चूंकि ज्यादा बढ़ना था तो उस लिहाज से हम ये कहेंगे कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो और तैमूर तरक्की के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो नई चीजें आती हैं तो नई तमन्नाएं भी जागती है। हजारों ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। तो अभी यहाँ पे अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, जैसे हमारे लिए स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत कुछ नौजवानों के लिए होना बाकी है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और बहुत कुछ होना बाकी है। हमारी जो यहाँ पे मगर और शाहरा है उसमें हमारी मरकजी सरकार के हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी मरकजी सरकार ने उसके लिए प्रपोजल टनल रखी है, तो उस टनल के हवाले से काम शुरू करने की जरूरत है। हमारा यहाँ पे टूरिज्म का सेक्टर जो है बहुत बड़ा है और अच्छा है। आपने देखा कि हमारे शोपियान के कई नौजवान इस साल थे जिन्होंने इसको हाईलाइट किया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर टूरिज्म की बात आपने छेड़ ली तो जो यहाँ पे स्पॉट्स चुने गए हैं उनमें पैसा बहुत खर्च होता है, लेकिन जो हमारा मुगल शहरा था वहाँ पे कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको इग्नोर किया जा रहा है। देखिए मैंने कहा ना आपसे कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में उसके लिए एक टीम की जरूरत पड़ती है। हम अभी ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी गवर्नर इंतजामिया जो है वो भी कर लिया है, वो भी कर ले। उनको टाइम ज्यादा नहीं हुआ, 4-5 साल हो गए हैं, उसकी शुरुआत तो है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी जितना हमें एक्सपेक्ट है, जैसे देश की बाकी राज्य जो हैं जैसे वो लुत्फअंदोज हो रहे हैं तैमूर तरक्की से या वो एंजॉय कर रहे हैं हर चीज, उस चीज में करने के लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को कहने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में इस वक्त नौजवान IAS हैं, वो पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उनको या तैमूर तरक्की के हवाले से या नई जरूरतों को उन सबको पता है और वो कर भी रहे हैं। वैसे कि सिविल सोसाइटी हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम एक ब्रिज होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में, चाहे सिविल सोसाइटी हो चाहे कोई हमारी ट्रेडर्स फेडरेशन हो, ब्रिज होती है। हम वो जरूरियात अपनी एडमिनिस्ट्रेशन तक ले जाते हैं कि हमारी ये जरूरत है और सरकार उस पर काम करना तो एडमिनिस्ट्रेशन को होता है, काम सरकार का होता है। हम सिर्फ एक इंफॉर्मेशन का जरिया होते हैं कि यहाँ पे हमें ये चीज चाहिए। लेकिन देखिए अगर हम रियाज साहब बात करेंगे, जो डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म है, तो वादी कश्मीर में तकरीबन हर जगह वो जा चुके हैं, लेकिन अभी तक जिला शोपियान में वो कभी आए ही नहीं है। तो इस जमीन में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अपील रहेगी आप? मैं इसी बात पे आ रहा था आपके साथ।
मतलब ये सिर्फ एक महकमे का नहीं है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहशती रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रेडर्स हमारी बॉडी डिसॉल्व हो चुकी है। मैं उसकी बात कर रहा हूं जब मैं जिम्मेदार था उसमें। तो उस वक्त हमारा एक था कि हमें यहाँ पे जो दूर दराज इलाकों के लोग हैं उन्हें अपने मार्केट तक रसाई के लिए हमें वो SRTC की बसें चाहिए, 10-20 बसें चाहिए, ताकि हमारा जो कस्टमर है उसको हमारे मार्केट तक रसाई मिले, वो अपने मार्केट तक पहुंचे। क्योंकि फार फ्लांग एरिया है। हमने इस चीज के लिए भी कहा था कि यहाँ पे शाम 4-5 बजे के बाद सर्विस का फुकदान रहता है, तो उसके बाद दूर दराज के लोगों को गाड़ियां नहीं मिलती, तो उससे उनको भी राहत मिलती। अगर हम आज जिले शोपियान की बात करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं उनको रोजगार के वसाइल नहीं है। क्योंकि आपको पता ही है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स है उनमें कहीं ना कहीं कमी हमें देखने को मिल रही है। तो क्या लग रहा है आपको कि इस जिम्मे में जो गवर्नमेंट है उनको किस तरह से जो है कदम उठाने चाहिए ताकि यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो? अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। पहले मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें यहाँ मौका दिया बोलने का। मेरे बहुत से सवाल हैं, लेकिन काफ़ी टाइम कमी की वजह से मैं थोड़ा बोल दूंगा आपको। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी। उसकी वजह है कि शोपियान का टूरिज्म जो है उसको किसी सरकार ने तवज्जो नहीं दिया है, किसी नक्शे पे नहीं लाया है। अगर आप गुलमर्ग जाओगे, पहलगाम जाओगे, तो उससे कंपेयर अगर आप शोपियान की पीर की गली में जाओगे या अहरबल जाओगे, तो आप भूल जाओगे कि गुलमर्ग में जैसा आप देखोगे उससे ज़्यादा शोपियान में आपको नजर आएगा। बदकिस्मती की वजह से कि यहाँ पे से अहरबल 14 किलोमीटर दूर है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से कि कुछ खुदगर्ज अनासरों ने उसको हमसे छीना गया है, उस अहरबल को छीना गया। यहाँ से 15 मिनट लगते हैं अहरबल तक, लेकिन बदकिस्मती उसको किसी गवर्नमेंट ने उसको ये नहीं सोचा है कि वो शोपियान के लिए अच्छा है या कोलगाम के लिए अच्छा है, लेकिन उसको किसी सियासत के रंगत की वजह से उसको छीना गया है। दूसरी बात मेरी ये गुजारिश है कि ये जो शोपियान है ये 95% यहाँ सेब पे मुंसक है। ये जो इंडस्ट्री है 90% लोग यहाँ पे सेब पे चलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का एक नाकस की वजह से यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू नहीं की गई है। क्योंकि यहाँ किसान साल भर मेहनत करता है, फिर कोई किसी वजह से ओले गिरते हैं तो उसकी वजह से हमारा फ्रूट खराब रहता है। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जिस तरह आपने यहाँ पे एक गोल्डन कार्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक गोल्डन कार्ड दिया है लोगों को, ताकि कोई बीमार अगर हॉस्पिटल में उसको 10-15 दिन एडमिट होना पड़ेगा तो उसको गोल्डन कार्ड की वजह से उसको 1 पैसा भी देना नहीं पड़ता है। आप मुझे बता दिए, हर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी कश्मीर में है, मगर मेरी समझ में नहीं है ये फ्रूट इंडस्ट्री जो है ये क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों नहीं है ये कश्मीर में। अगर आप चंडीगढ़ में जाओगे, पंजाब में जाओगे, दिल्ली में जाओगे, वहां तो क्रॉप इंश्योरेंस है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से शोपियान कश्मीर के किसी हिस्से में क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम नहीं लाई गई है गवर्नमेंट से। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है, यहाँ के किसान पिछले 4 साल से सफर कर रहे हैं, रेट की वजह से, रेट भी नहीं, हमारा सेब जो है, शोपियान का सेब जो है वो क्वालिटी वाला, उसके मुकाबले में आप हिंदुस्तान के किसी भी सेब को लाइए, हमारे सेब से मुकाबला नहीं है उसमें। मगर बदकिस्मत की वजह से उस सेब को यहाँ के हुक्मरानों ने कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं दी है। अगर उसमें आप यहाँ दिलचस्पी दी होती तो हमारा सेब 2500-2000 में बिक जाता। आजकल आप देखिए हमारा सेब डाउन है, आप देखिए कि केला महंगा है मगर हमारा सेब जो है उसकी रेट डाउन है। दूसरी बात ये मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है, यहाँ के किसान बहुत परेशान है। आप मुझे बता दीजिए, अगर आप दिल्ली में बिजली का सिस्टम अगर आप देखिए, दिल्ली में बिजली का सिस्टम 200-300 रुपए बिल आती है, लेकिन कश्मीर में तो 2000 रुपए की बिल आती है। वो किसान क्या कर 3000 रुपए की बिल आती है, जबकि यहाँ से ही हमारा पावर जो है वो दिल्ली जाता है। आप मुझे बताए दिल्ली में 300 रुपया 200 रुपए की बिल आती है। एक किसान को जब 3000 रुपए की बिल आएगी, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, वो अपने आप पे खर्चा करेगा, वो बेचारा तो परेशान हो जाएगा। इसीलिए मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है, यहाँ की बिजली जो फीस है उसमें आप कमी कीजिए, ताकि यहाँ के किसान, यहाँ के लोग, फिर उनको समझ में आएगा कि हमें वोट किसको डालना है। जब यहाँ के लोगों को फायदा आएगा ना, उसी टाइम से उस इंसान को पता चलता है मुझे किसको वोट देना है। अगर आप देखिए बाहर की किसी पंजाब में तो 300 यूनिट फ्री है, कश्मीर में तो 50 भी यूनिट फ्री नहीं है। कश्मीर में हमारे तो 2500-3000 रुपए की बिल आ जाती है।
दूसरी बात यह है कि यहाँ की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। जब किसी मुल्क में एजुकेशन होती है ना, वही मुल्क तरक्की करती है। लेकिन आप मुझे बता दीजिए 365 दिन में 50 दिन तो छुट्टी होती है गवर्नमेंट की। ये जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ तो 2 फुट बर्फ गिरता है, यहाँ तो 2 महीने की फिर छुट्टी की जाती है। आप मुझे बताइए, जब 2 महीने के 60 दिन होते हैं, 50 दिन तो छुट्टी होती है, फिर ईद के त्योहार होते हैं, दिवाली के त्योहार होते हैं, आप मुझे बताइए हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? किसके बाहर के मुकाबले में वो किसके मुकाबला करेंगे? मेरी गुजारिश है एजुकेशन डायरेक्टर से, अगर आप दिसंबर में छुट्टी करते हो, आप उन टीचरों को, हमारी बच्चों को, वो गवर्नमेंट के टीचर है, आप इस ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं लगाते हो कि वही गवर्नमेंट के टीचर हमारे बच्चों को फ्री ऑफ द कास्ट में पढ़ाएंगे? क्योंकि हमें तो ट्यूशन में 10,000, 20,000, 30,000 रुपए उनको फीस देना पड़ता है सिलेबस का। डायरेक्टर एजुकेशन से मेरी गुजारिश है, अगर आप छुट्टी करते हो, लेकिन उन टीचरों को क्यों आप एक ऑर्डर नहीं निकालते हो ताकि हमारे बच्चे पढ़ जाए? वो तो मुफ्त में पढ़ जाएंगे, गरीब बच्चे पढ़ जाएंगे। बहुत से मसाइल शोपियान में। शोपियान को मैं एलजी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं उसूक से कहता हूं कि शोपियान में पिछले 2-3 सालों से डेवलपमेंट हो रही है, कम हो रही है शोपियान में, लेकिन हो रही है। आप देखिए, पीएम प्रधानमंत्री ने कल ही 5-6 दिन पहले एक अनाउंसमेंट किया है हॉस्पिटल का। वही तो हमें चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, टूरिज्म चाहिए, बाकी क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक रोड कनेक्टिविटी चाहिए। जब किसी मुल्क में ये 3-4 चीजें हो, वो मुल्क खुद ब खुद तरक्की करता है। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से, आने वाले इलेक्शन है, आप एक ऑर्डर निकालिए, एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आप निकालिए। वो कश्मीर की सब किसानों की जरूरत है, वो क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस जो है, हम जब अपने बागों में 6-7 महीने हम मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी मौसम ऐसा करवट लेती है कि कभी ओले गिर जाते हैं, कभी कोई आंधी आ जाती है, उससे हमारा फ्रूट खराब हो जाता है। फिर उस किसान को कुछ नहीं आता है। अगर उस किसान को उस टाइम क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम उस बाग में होगा तो उस किसान को तो फायदा ही आएगा। इसीलिए मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से, इस पर आप तवज्जो दीजिए, एजुकेशन पे ज्यादा तवज्जो दीजिए। हमारे बच्चे पीछे है, पिछले 6-7 सालों से वो पीछे, बहुत पीछे रह गए हैं। वो नहीं बाहर के बच्चों से मुकाबला कर सकते हैं। उन मास्टरों को भी एक ट्यूशन का सेंटर, गवर्नमेंट की तरफ से एक ट्यूशन का सेंटर उन्हीं टीचरों, वो टीचर क्या करते हैं, वो जब उनकी छुट्टियां होती है, वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जम्मू जाते हैं। इसीलिए अगर उन टीचरों को गवर्नमेंट का एक सर्कुलर निकलेगा कि उन टीचरों का यहाँ कोई सेंटर हो जाएगा, वो फ्री ऑफ द कास्ट पढ़ा जाए, उससे हमें फायदा हो जाए, हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे। इसीलिए मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि शोपियान में बहुत कुछ करना बाकी है। आप देखिए, हमारे इस मगर रोड पे कोई बाथरूम नहीं है। मई जून में तो यहाँ श्रीनगर के लोग आते हैं, घूमने आते हैं, लेकिन बाथरूम नहीं है। ये भी बदकिस्मती की वजह से वहां पे एक बाथरूम होना चाहिए, 2-4 बाथरूम होना चाहिए, ताकि हमें कुछ नहीं है बहुत बैठे बैठे, लेकिन बाथरूम का तकाजा नहीं है। और बस अड्डे में, आप शोपियान के बस अड्डे में जाइए, एक भी बाथरूम नहीं है। हमारी माएँ, हमारी बहनें आ जाती है इधर, फिर उनको दिल्लियों में जाना पड़ता है। और क्या करें, उस टाइम तो उनका वही सिचुएशन है कि वो तो वहां ही, उनको क्या करना है, उससे हमारे प्रॉब्लम हो जाती है। मेरी गवर्नमेंट सरकार से गुजारिश है, एक तो यहाँ पे एजुकेशन पे तवज्जो दे। एलजी साहब पूरा तवज्जो देते हैं एजुकेशन पे, मगर ये दिसंबर जो आता है, दिसंबर में हमारे बच्चे बैठे होते हैं। इसलिए गुजारिश है मेरी गवर्नमेंट से, एक तो ये इंश्योरेंस स्कीम लाया जाए ताकि 90% लोग यहाँ शोपियान की फ्रूट इंडस्ट्री पे है। दूसरा, थोड़ा एजुकेशन पे ज्यादा तवज्जो दे। एजुकेशन अच्छी तरह से चल रही है, जब से एलजी साहब ने खुद इस पे नजर की है, नजर रखी है, तब से चाहिए, लेकिन और करने की जरूरत है, और करने की जरूरत है। हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं गवर्नर इंतजामिया के, खुसूसन एलजी मनोज सिन्हा की, जिसने कश्मीर को करप्शन फ्री किया है 60%। उसके लिए हम बहुत मशकूर हैं। अगर कुछ काम हो गया है कश्मीर में, खुसूसन शोपियान गवर्नर साहब की वसादत से हो गई। बाकी कहा रियाज साहब ने टूरिज्म के हवाले से, यहाँ पर एक हिस्टोरिकल जामिया मस्जिद शोपियान में है। ईतू साहब था डायरेक्टर टूरिज्म, उसने दूरी पत्थर लगाया जामिया मस्जिद पर, मगर एक हिस्से को, ये हिस्सा अभी बकाया है। हम गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश करते हैं उसके लिए फिलफोर वो पैसे वागुजार करे और वहां पर वो ब्यूटिफिकेशन बन जाएगी। दूसरा बात यह है, जो भी बैकडोर पॉलिसी थी बाकी मामलों में, वो तो गवर्नर इंतजामिया बंद किया, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हमको तो मौका नहीं मिलता है उनके पास, मगर उसका तकरीर सुनते हैं
पीएम साहब का तकरीर सुनते हैं, वो सरकार तो गरीबों की सरकार है। मोदी सरकार या एलजी मनोज साहब जो है, ये गरीबों की है, सरमाएदारों की सरकार नहीं है। इसके लिए हम बहुत मशकूर है। बाकी जो शोपियान में छोटे मोटे कोई ग्रीवेंस है, वो तो हम डीसी साहब तक पहुंचाएंगे, वो इंशाल्लाह पूरा हो जाएंगे। यहाँ के मकामी लोगों को आपने सुना ही, क्योंकि अगर हम जिला शोपियान की बात करेंगे, जिला शोपियान की जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, बैकबोन मानी जाती है, वो यहाँ की सेब सनत है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि पिछले साल जब यहाँ पे चालाबारी हुई तो उससे यहाँ के किसानों पे काफी ज्यादा जो है प्रेशर पड़ा, और खासकर क्योंकि पहले ही यहाँ पे ये सनत जो है घाटे में चली जा रही है, तो पिछले साल जो यहाँ पे हुआ तो उससे यहाँ के किसानों को और मुश्किलात हुए। लिहाजा एलजी इंतजामिया से ये दरख्वास्त की जा रही है कि इस सेब की सन्नत को बचाया जाए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार के वसाइल जो है वो मैसर होने चाहिए। जज्बा 24, उमर मलिक, शोपियान।